बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स एंड अदर इंटरनेट सर्विसेज एंड नेटिकेट। ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट की दूसरी सर्विसेज क्या हैं और नेटिकेट क्या है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स समटाइम्स रिटन एज, हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से ई कॉमर्स इस तरह से भी हम लिखते हैं। is a business model that lets firms and individuals buy and sell things over the internet। ये ऐसा हमारे पास बिज़नेस है जिसमें जो फर्म्स होती हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं वो चीज़ों को सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, ई कॉमर्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, जिसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बंदा इंटरनेट के ऊपर चीज़ों को सेल कर सकता है और परचेज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का हमारे पास ये भी फ़ायदा है कि सपोज़ आपके पास कोई फ़िज़िकल कोई शॉप नहीं है, कोई फ़िज़िकल प्लेस नहीं है जहाँ पर आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स जो भी जिसमें भी आपकी महारत होती है आप अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसकी पिक्चर बनाते हैं और उसका जो प्राइस टैग होता है वो साथ में लगाकर आप इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो आपसे रब्ता कर लेते हैं। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को सेल भी कर रहे होते हैं और परचेज़ भी कर रहे होते हैं, इससे आप अर्निंग भी करते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेट्स इन ऑल फोर ऑफ द फॉलोइंग मेजर मार्केट सेगमेंट्स। 4 मेजर मार्केट सेगमेंट्स होती हैं जहां पर हम ई कॉमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला हमारे पास है बिज़नेस टू बिज़नेस, दूसरा हमारे पास है बिज़नेस टू कंज्यूमर, थर्ड हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड द फोर्थ वन इज़ कंज्यूमर टू बिज़नेस। यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास टाइप्स हैं इसमें किस तरह का बिज़नेस होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू बिज़नेस में क्या होता है कि एक बिज़नेस जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है या इस्टेब्लिश होना चाहता है, जो दूसरे बिज़नेसमैन होते हैं उनसे रब्ता करता है और अपनी चीज़ों को वो सेल परचेज़ करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में B2B भी कहते हैं। जिसको बिज़नेस टू बिज़नेस को हम शॉर्ट फॉर्म में B2B भी कहते हैं। B2B इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स। दिस इज़ व्हेन आ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज अकर्स बिटवीन टू बिजनेसेस। ये ऐसा बिज़नेस होता है, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स का मतलब होता है चीज़ें और सर्विसेज का मतलब होता है खिदमात। अकर्स बिटवीन टू बिजनेसेस, ये जो दो बिजनेसेस के दरमियान हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ या एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, चाहे गुड्स को या सर्विसेज को सेल करना या परचेज़ करना, उसको हम कहते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस। सेकेंड वन इज़ बिज़नेस टू कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है उसको हम कहते हैं कस्टमर। कंज्यूमर का मतलब है कस्टमर। परहैप्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, ये हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस टू बिज़नेस। B2C इसको हम शॉर्ट फॉर्म में B2C कहते हैं। अकर्स व्हेन आ बिज़नेस सेल्स आ गुड और सर्विसेज टू आ कंज्यूमर, जब कोई बिज़नेसमैन जो है या फिर कोई बिज़नेस है वो अपनी चीज़ों को सेल करता है या परचेज़ करता है कंज्यूमर को या कंज्यूमर से। फ़िलहाल तो यहाँ पर ये है कि जो बिज़नेस होता है अपनी चीज़ें जो है वो सेल करता है कंज्यूमर को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेटफ्लिक्स engage in B2C e-commerce when it sells its services to viewers, the entire transaction occurs online। जैसे नेटफ्लिक्स है वो अपनी चीज़ों की और सर्विसेज को जो है वो सेल कर रहा होता है अपने व्यूअर्स को, जो इनके देखने वाले होते हैं, और ये जो जितना बिज़नेस है द इंटायर ट्रांजेक्शन अकर्स ऑनलाइन, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं नेटफ्लिक्स पे सारी की सारी ऑनलाइन होती है। बिज़नेस टू कंज्यूमर में एक बिज़नेस जो है अपने कंज्यूमर को सर्विसेज या चीज़ों को सेल या परचेज़ कर सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी आपको ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या ऑनलाइन गुड्स आपको सेल करती हैं। जैसे कि इमेज गारमेंट्स है, वो अपनी जितनी भी गारमेंट्स उनकी बनती हैं, जैकेट्स वगैरह हो गए या उनकी शर्ट्स वगैरह हो गई, वो डायरेक्टली हम उस फैक्ट्री से परचेज़ नहीं कर सकते। वो अपनी जो जैकेट्स होती हैं ना वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर
अपलोड कर देते हैं, साथ अपनी प्राइस टैग लगा देते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, जो जैकेट या जो शर्ट उनको पसंद आती है वो वहाँ से उनको ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं। जब उनके घर में वो चीज़ें आ जाती हैं तो तब उनको पेमेंट कर देते हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये एक जो कस्टमर होता है दूसरे कस्टमर से रब्ता करता है, अपनी चीज़ों को सेल परचेज करता है। ऑल्दो बिजनेसेस डोंट हैव एज लार्ज ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन आर स्टिल इम्पोर्टेंट। These transactions rely on a third party to act as an intermediary। ये क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी होती है जो कि एज आ इंटरमीडिएट काम कर रही होती है। ये एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर के साथ मिलवाते हैं और उनकी चीज़ों को जो है वो सेल परचेज करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ईबे वेबसाइट है जो कि एक कस्टमर जो है दूसरे कस्टमर को अपनी चीज़ें सेल परचेज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर टू बिज़नेस। अब यहाँ पर कंज्यूमर टू बिज़नेस में क्या होता है कि जो हमारे पास कंज्यूमर होता है वो एज आ बिज़नेस वर्क कर रहा होता है, जो बिज़नेस होता है वो एज आ कंज्यूमर वर्क कर रहा होता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो बिज़नेस को चीज़ें सेल कर रहा होता है। ठीक है। अ लेसर नॉन फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, ये बहुत कम जो है ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होती, ये बहुत कम आजकल इन है। C2B इज़ सिमिलर टू C2C, ये C2C की तरह ही है। इन दैट एन इंटरमीडियरी इज़ ऑफन रिक्वायर्ड, यहाँ पर भी एक इंटरमीडियरी रिक्वायर्ड होता है। इन दिस ट्रांजेक्शन द कंज्यूमर एक्ट्स एज अ सेलर, इस ट्रांजेक्शन में जो कंज्यूमर होता है वो कैसे वर्क करता है, एज अ सेलर की फॉर्म में वर्क करता है। एंड द बिजनेस एक्ट्स एज अ बायर, जो बिज़नेस होता है वो एज अ ख़रीदार काम कर रहा होता है, और जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, वो एज अ बिज़नेस जो है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ईमेल। ईमेल का मतलब है यहाँ पर जो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है हम अपनी इंफॉर्मेशन या अपने टेक्स्ट या अपनी इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। वो दुनिया का कोई भी कोना हो सकता है जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस होती है। इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी भी पॉइंट पर अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल और ईमेल इज़ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करवाते हैं। दैट इज़ एक्सचेंज्ड बिटवीन टू यूज़र्स ओवर टेलीकम्युनिकेशन, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है एक्सचेंज होती है बिटवीन टू यूज़र्स, दो यूज़र्स के दरमियान, ओवर टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हम दो यूज़र्स के दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। मोर प्लेनली ईमेल इज़ अ मैसेज, अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में कहें कि ईमेल एक ऐसा मैसेज है दैट मे कंटेन टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट हो सकता है, फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती है और अदर अटैचमेंट्स सेंड थ्रू अ नेटवर्क टू अ स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है अगर सपोज़ आप टेक्स्ट के अलावा कोई इमेजेस वगैरह, कोई फाइल्स वगैरह एक्सचेंज करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर एक अटैचमेंट का बटन होता है, उस अटैचमेंट के साथ अपनी फ़ाइल को अटैच कर देते हैं, या आप किसी भी पर्सन को इंडिविजुअली या ग्रुप ऑफ पर्सनस को जो है वो सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। ईमेल जो है आपको 3 सर्वर्स ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक हमारे पास है याहू मेल, याहू के ऊपर भी आप ईमेल बना सकते हैं, याहू मेल भी आपको ईमेल के सर्विसेज दे रहा है। इसके अलावा गूगल मेल जिसको हम जीमेल कहते हैं, ठीक है, जीमेल। इसके अलावा आपको हॉटमेल भी आपको ईमेल की सर्विसेज, फ़िलहाल ये 3 सर्वर्स हैं जो आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर M लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। जीमेल। मेलिंग लिस्ट, अ मेलिंग लिस्ट इज़ अ सिंपली अ लिस्ट ऑफ एड्रेसेस, ये लिस्ट होती है एड्रेसेस की। एड्रेसेस यानी कौन से, जो मेल होते हैं, यानी कि अगर जैसे गूगल
आप कह लें कि sana@gmail.com, sana@hotmail.com, sana@yahoo.com, ये आप कह लें कि ये मल्टीपल हमारे पास वेब एड्रेसेस हैं, उसको सारी को हमने एक लिस्ट में जो है वो सेव कर लिया हुआ है। टू विच द सेम इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग सेंट। अगर हमने सपोज एक ही, जैसे मैंने आपको पूरी क्लास के ईमेल एड्रेसेस मैंने आपको पूरी क्लास के ले लिए, अब मैंने पूरी क्लास को एक असाइनमेंट का टॉपिक सेंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, उस अपनी ईमेल के साथ आपकी जो जितनी भी क्लास है वो सारों के ईमेल एड्रेसेस अटैच कर दूँगी, एक लिस्ट वहाँ पर बना लूँगी, और जो आपकी असाइनमेंट का टॉपिक है जस्ट वो टाइप करूँगी, और एक ही क्लिक पर सारी पूरी क्लास को अपने असाइनमेंट का टॉपिक सेंड कर सकती हूँ। इफ़ यू आर अ मैगजीन पब्लिशर, अगर आप एक मैगजीन पब्लिशर हैं, यू वुड हैव अ लिस्ट ऑफ द मेलिंग एड्रेसेस ऑफ ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मैगजीन। तो अगर आप सपोज़ आप मैगज़ीन पब्लिशर हैं, तो आपने कोई आर्टिकल लिखा है या मैगज़ीन आपने बनाया है, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं या आपके व्यूवर्स होते हैं, आप उन सारों को एक ही क्लिक पर सारों को जो है अपना मैगज़ीन जो है वो शेयर कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IMB कहते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम IMB कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट, ये ऑनलाइन चैट की एक टाइप है दैट ऑफर्स रियल टाइम टेक्स्ट। अब यहाँ पर रियल टाइम टेक्स्ट का मतलब है ऑनलाइन चैट करना, ठीक है। ऑनलाइन चैट को हम कहते हैं, ऑनलाइन चैट को हम कहते हैं रियल टाइम टेक्स्ट। ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, अब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गूगल टॉक है वो एग्ज़ाम्पल है इंस्टेंट मैसेजिंग की। Chat rooms are online spaces where users communicate with one another through text based messages। चैट रूम जो है एक ऐसा, चैट रूम्स आर ऑनलाइन स्पेस, ये ऑनलाइन स्पेसेस होती हैं, ऑनलाइन जगह होती हैं, वेयर यूज़र्स, जहाँ पर यूज़र्स कम्युनिकेट करते हैं विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ, थ्रू टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस। जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस होते हैं, जब एक ऑनलाइन एक रूम के अंदर या ऑनलाइन एक स्पेस के अंदर आप जब मैसेजेस सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं, उसको हम कहते हैं चैट रूम। वॉइप का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। वॉइप का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, पी का मतलब है प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप वॉइस इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वॉइप इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट्स योर वॉइस इनटू अ डिजिटल सिग्नल्स। वॉइप ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी आवाज़ को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, अलाउइंग यू टू मेक अ कॉल डायरेक्टली फ्रॉम अ कंप्यूटर। ये आपको अलाउ करती है कि आप कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब वॉइप फ़ोन और अदर डाटा ड्राइवन डिवाइसेस, वॉइप हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ ग्रुप्स, न्यूज़ ग्रुप इज़ एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ये ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है, एक्सेसिबल थ्रू यूज़नेट, जिसको आप यूज़नेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ईच न्यूज़ ग्रुप कंटेन्स डिस्कशंस, हर न्यूज़ ग्रुप जो होता है उसके अंदर ऐसी डिस्कशन होती हैं अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, एक ख़ास टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है। इंडिकेटिंग इन द न्यूज़ ग्रुप नेम, जो न्यूज़ ग्रुप का नेम होता है उस नेम के रेलेवेंट वहाँ पर एक ख़ास टॉपिक होता है। उस टॉपिक पर जितने भी उस न्यूज़ ग्रुप के मेंबर होते हैं, सारे मेंबर्स उस ख़ास टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। मैसेज बोर्ड, अ मैसेज बोर्ड इज़ एन ऑनलाइन डिस्कशन एरिया, ऑनलाइन डिस्कशन एरिया है इन विच यूज़र्स विद सिमिलर इंटरेस्ट डिस्कस टॉपिक्स। जो यूज़र्स होते हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, सिमिलर इंटरेस्ट कैसे कह लेंगे, जैसे जिनको पॉलिटिक्स के बारे में इंटरेस्ट होगा वो सारे एक मैसेज बोर्ड पे आ जाएंगे, जिनको फैशन के बारे में इंटरेस्ट होगा वो सारे एक बोर्ड पे आ जाएंगे, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में शौक़ होगा वो सारे एक बोर्ड पे आ जाएंगे, जिनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ होगा वो सारे एक बोर्ड पे आ जाएंगे। तो जो सिमिलर इंटरेस्ट के लोग होते हैं ना, वो उस बोर्ड पे आते हैं और अपने जो शेयर अपने ओपिनियंस जो होते हैं वो शेयर करते हैं।
दीज कन्वर्सेशंस और डिस्कशंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेजेस। ये जो डिस्कशन होती है ये पोस्टेड मैसेजेस के थ्रू होती है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FTP भी कहते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ये ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट कंप्यूटर्स फॉलो फॉर द ट्रांसफेरिंग ऑफ फाइल, जो कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको फॉलो करता है फॉर द ट्रांसफेरिंग ऑफ फाइल, अपनी फाइल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए फ्रॉम वन सिस्टम, एक सिस्टम से यानी कि एक कंप्यूटर से, टू एन अदर, दूसरे कंप्यूटर्स को जो इन्फॉर्मेशन जब फाइल सेंड कर रही होती है या रिसीव कर रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट, उसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल्स को सेंड करता है और रिसीव करता है। नेटिकेट, नेटिकेट है, नेटिकेट इज़ अ शॉर्ट फॉर इंटरनेट एथिकेट। यहाँ पर जो नेटिकेट को जो शॉर्ट फॉर्म में जो ये नेटिकेट कहते हैं, इसका मतलब है कि इंटरनेट एथिकेट। यहाँ पर इंटरनेट एथिकेट देखते हैं जैसे कि एथिकेट में कहते हैं एथिकेट, इसमें बड़े एथिकेट्स हैं, इसमें बड़े मैनर्स हैं। तो इंटरनेट के मैनर्स चेक करने के लिए हम नेटिकेट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक एथिकेट इज़ अ कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन आ सोसाइटी, नेटिकेट इज़ अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। जिस तरह से हम एटिकेट वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना मैनर्स के लिए, कि ये पर्सन बड़ा पोलाइट है, ये बड़ा पर्सन बड़े में, इस पर्सन में बड़े एटिकेट है, तो इसी तरह से जो इंटरनेट के एटिकेट्स होते हैं ना उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं नेटिकेट। नेटिकेट का मतलब होता है गुड बिहेवियर ऑफ द इंटरनेट, गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, इसको हम कहते हैं नेटिकेट। थैंक यू जी, यहाँ तक था आपका लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।